नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं यूएस के पोर्टलैंड नाम के शहर में रहती हूँ। मैं मूलतः भारत में उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड भारत का एक पर्वतीय प्रदेश है जो अपनी खूबसूरत पहाड़ों, नदियों, घाटियों के कारण जाना जाता है। मैं यहाँ यूएस में पिछले कई साल से रहती हूँ और मुझे उत्तराखंड की बहुत याद आती है, इसलिए इस याद में मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रिक्रिएट करती हूँ जो उत्तराखंड में भी होती हैं। और इस तरीके से मैं अपने उत्तराखंड को यहाँ यूएस में जीने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मैं अपने बैकयार्ड में कुछ इस तरीके के प्लांट लगाने की कोशिश करती हूँ, फ्लावर्स लगाने की कोशिश करती हूँ जो उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, ताकि मुझे घर की याद थोड़ा सा कम आए। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारे बैकयार्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो उत्तराखंड की मुझे फिर से याद दिलाती है और जो हमने ग्रो किया है, वो है ट्यूलिप। ट्यूलिप उत्तराखंड में भी पाया जाता है, प्लेन एरिया में उतना नहीं, बट उत्तराखंड का जो माउंटेनियस एरिया है, स्पेशली जो मुनस्यारी पिथौरागढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे ट्यूलिप की गार्डनिंग की जाती है। बल्कि मुनस्यारी में एक ट्यूलिप गार्डन है जिसका नाम है मुनस्यारी ट्यूलिप गार्डन। वो 123 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही प्रचलित और दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और मैंने भी अभी तक उसे विज़िट नहीं किया, बट मैं जब भारत जाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो मैंने सोचा है कि मैं वहाँ ट्यूलिप गार्डन ज़रूर जाऊंगी। मैंने यूरोप के कुकनहॉफ ट्यूलिप गार्डन को देखा है जो नेदरलैंड्स में है। वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी उसके शॉट्स हमको देखने को मिलते हैं। और पर ये जान के शायद बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन असल में भारत में उत्तराखंड में है, मुनस्यारी नाम की जगह में। तो चलिए मैं आपको अपना छोटा सा ट्यूलिप गार्डन नहीं बट ट्यूलिप प्लांट दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमने अपने बैकयार्ड में ट्यूलिप उगाए हैं और अभी ये अप्रैल का आखिरी समय चल रहा है। आज 27 अप्रैल है और इस तरीके से ये फुल ब्लूम हो गया है। बहुत ही खूबसूरत ये ट्यूलिप है। मैंने 3-4 कलर के ट्यूलिप के बल्ब्स ख़रीदे थे और मैंने उन्हें गार्डन में इस तरीके से बो दिया। ये मैंने अगस्त के टाइम पे मैंने इनको ज़मीन में बोया था और अब जाके इसमें इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत से ट्यूलिप के फ्लावर्स हुए हैं। मेरे पास 3-4 कलर के बल्ब्स थे, वैरायटीज़ हैं। ये यहाँ पे येलो है, मैंने फ्रंट यार्ड में पिंक कलर का लगाया हुआ है इस तरीके से। तो ट्यूलिप को असल में एक छोटे से बल्ब जैसे प्याज जैसा एक जो बल्ब होता है उस तरीके से इसको लगाया जाता है। ये सीड से भी प्रोपोगेट होता है पर बल्ब से बहुत फास्ट होता है। तो फॉल के टाइम पे यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम पे धरती में इसको जितना इसका बल्ब का साइज़ होता है इतना करीब साइज़ होता है, उसके 3 गुना गड्ढा खोद के छोटा सा उसमें इसको डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। विंटर के टाइम पे बल्ब ग्रो कर डोमेंसी में रहते हैं बट फिर ग्रो करते हैं और उसके बाद में अभी स्प्रिंग में इसमें इतने खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं। तो ये है, और एक इसका स्टेम होता है इसमें एक फ्लावर आता है और एक बल्ब से ऐसे तरीके से 2-3 स्टेम्स ऐसे निकल सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो फ्लावर है इसके अंदर होल में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और बहुत एक सुंदर कॉम्बिनेशन में है। पिंक इसके मार्जिन्स हैं और इस बीच में ये फ्लावर येलोइश वाइटिश कलर का ये बहुत सुंदर सा ट्यूलिप है। जब हम ट्यूलिप के बल्ब को ज़मीन में डालते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसे उस बल्ब की लेंथ से 3 गुना ही नीचे डाला जाए। ज़्यादा नीचे डालने से बहुत देर में ग्रोथ आएगी, हो सकता है बहुत लेट स्प्रिंग में आपका फ्लावर आए, और अगर आप थोड़ा ऊपर डालेंगे तो पक्षी, स्क्विरल्स ये सब खा सकते हैं और बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं। तो कोशिश करें कि इसको उतना गहरा डालें ना उतना उथला डालें। इसको इसके बल्ब के साइज़ के तिगुना एक गड्ढे में डेप्थ में एक गड्ढा खोदें और उसमें डाल के से दबा दें, और इसमें कुछ आपको ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूलिप बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है अगर पानी में ड्रेनेज अच्छा है, मतलब कि भुरभुरी थोड़ी मिट्टी है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने बल्ब ग्रो कर दिया उसके बाद में आप उसमें पानी डालें 2-3 दिन तक, और अगर आपके वहाँ बारिश आती है तो आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है, कुछ टाइम बाद बारिश बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आती, तो आप इस तरीके से इसमें ऐसे पत्ते डाल सकते हैं, मल्चेस, जो एक मल्च क्रिएट करेगी और ज़मीन में नमी को
इसके लिए बचा के रखेगी। ये हमने खुद नहीं डाला, ये हमारे पास एक पेड़ है तो यहाँ पे नेचुरली इस तरीके से पत्ते आके गिर गए हैं जो उसको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे गार्डन में हमने इस तरीके से ट्यूलिप ऐसे बाउंड्री में यहाँ पे लगाए हुए हैं। बीच में एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा हमने बुद्धा का स्टैचू रखा है। ये आउटडोर स्टैचू है, इसको बारिश में कुछ ख़राब नहीं होता। और इस तरीके से हमारे सुंदर से ट्यूलिप खिल चुके हैं। अभी जब ये ट्यूलिप ग्रो हो रहा है तो मैं इसे तोड़ूंगी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दूंगी और खुद ही ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके डाई बैक हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि ये इसी प्लांट में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, क्योंकि अगले साल हमें नए बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। इस साल अगर मैंने बल्ब लगाए हैं तो सेम बल्ब फिर से विंटर के बाद में ऐसे स्प्रिंग टाइम पे फिर से फ्लावरिंग इमर्ज हो जाएगा और फ्लावरिंग करने लगेगा। बट ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी पूरी नेचुरल जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने दें, यानी कि प्लांट में इसको तोड़े नहीं। ये फ्लावर यहाँ आए और उसके बाद यहीं सूख जाए और पत्तियाँ भी यहीं सूख जाएं और उसके बाद तभी अगले साल हमें इसमें फिर से ट्यूलिप निकला हुआ दिखेगा। तो ये इसकी बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये प्लांट बहुत अच्छा लगे, और अगर आपके वहाँ इस तरीके की मिट्टी है और ऐसा क्लाइमेट है जहाँ ट्यूलिप हो सकता है, आप इसे ज़रूर लगाइए। इसको उगते हुए देखना बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं उनमें से एक पत्ती ऐसे रोल होना शुरू होती है और फिर थोड़ी देर में वो एक बल्ब का रूप धारण करती है। उसके बाद में फाइनली एक बहुत खूबसूरत सा फूल निकल आता है। ये प्रोसेस देखना बहुत स्लोली ये प्रोसेस होती है और वो देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो देखिए कितना सुंदर ये एक ट्यूलिप का फूल है और इसकी पत्तियाँ कितनी प्यारी सी लंबी लंबी सी हैं। हमने अपने इस गार्डन में इस तरीके से कुछ 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में ये फूल लगाए, बल्ब्स हमने लगाए थे और बीच में एक बुद्धा का स्टैचू हमने रखा। दूर से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हमने अपने घर के आगे इस तरीके से कुछ पिंक ट्यूलिप्स लगाए थे। तो आशा है कि आपको हमारा छोटा सा ट्यूलिप का गार्डन पसंद आया। मैं आगे भी आपको अपने बैकयार्ड में दिखाते रहूँगी कि हम क्या क्या ग्रो कर रहे हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।